नमस्कार दोस्तों, एफिशिएंट ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे एमएस वर्ड के अंदर ए से जेड तक कैसे हम शॉर्टकट की यूज कर सकते हैं। कंट्रोल ए से होता है सिलेक्ट ऑल। इसको हम आउटपुट में देखने के लिए दूसरी फाइल पे जाते हैं जहाँ पे हमने एक पैराग्राफ ले रखा है। कर सकते हो। तो कंट्रोल ए का मतलब क्या रहेगा, यहाँ पे कंट्रोल ए प्रेस करते ही आपका कंप्लीट मैटर सेलेक्ट हो जाएगा। चाहे आपके पेज के ऊपर कोई शेप है, पिक्चर है, क्लिप आर्ट है, जो भी आपने अपने डॉक्यूमेंट के अंदर काम किया है वो कंप्लीट आपका सिलेक्ट हो जाएगा। सेकंड होता है हमारा कंट्रोल बी से होता है बोल्ड द सिलेक्टेड टेक्स्ट। मतलब कि जो भी टेक्स्ट हम सिलेक्ट करेंगे वो बोल्ड हो जाए। जैसे कि हमें कुछ अपने मैटर के अंदर कोई टाइटल लिखा हुआ है या कोई स्पेशल वर्ड्स लिखे हुए हैं, उनको हाईलाइट करने के लिए हम बोल्ड का यूज करते हैं। तो बोल्ड करने के लिए हम सिलेक्ट करेंगे जो भी हमें बोल्ड में चाहिए और कंट्रोल के साथ बी प्रेस करेंगे। जैसे ही हम कंट्रोल बी प्रेस करते हैं तो हमारा जो सिलेक्टेड मैटर होता है वो बोल्ड हो जाता है, हाईलाइट हो जाता है। कंट्रोल सी से होता है कॉपी द सिलेक्टेड टेक्स्ट। और इसके लिए मैं आपको बता दूं, कॉपी के साथ में आपको पेस्ट भी करना पड़ता है, तभी हम इसका आउटपुट देख सकते हैं। तो इसके लिए हम चलते हैं अपनी सेकंड शीट के ऊपर। तो कॉपी पेस्ट हम करके देखते हैं। कॉपी पेस्ट का मतलब क्या होता है कि हमने किसी मैटर को सिलेक्ट किया और सेम इसका एक डुप्लीकेट क्लोन हमें किसी दूसरी जगह पे भी चाहिए या इसी के नीचे चाहिए। मतलब कि हम अपने डॉक्यूमेंट के अंदर कहीं भी इसका एक डुप्लीकेट क्लोन तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम कंट्रोल सी दबाएंगे। कंट्रोल सी प्रेस करने के बाद हमें जहाँ पे वो मैटर दोबारा से चाहिए वहाँ पे कर्सर रखेंगे और कंट्रोल के साथ वी पेस्ट करेंगे। कंट्रोल वी होता है पेस्ट के लिए। देखिए आपको स्टार्टिंग में भी वही पैराग्राफ मिल रहा है और लास्ट में भी वही पैराग्राफ मिल रहा है। तो ये होता है हमारा कॉपी करना। कॉपी के बाद पेस्ट करना कंपलसरी होता है। उसी के बाद हमें इसका आउटपुट रिजल्ट जो है दिखाई देता है। नेक्स्ट हमारा आता है कंट्रोल डी। कंट्रोल डी होता है फॉन्ट्स के लिए। फॉन्ट्स होते क्या हैं, पहले हम फॉन्ट्स को समझ लेते हैं। फॉन्ट्स होते हैं, यहाँ पे होम के अंदर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ये एक बॉक्स दे रखा है फॉन्ट के लिए। फॉन्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, फॉन्ट स्टाइल, साइज वगैरह, या जो अलग से इफेक्ट्स दे रखे हैं इस बॉक्स के अंदर जो भी कंप्लीट है वो सारा का सारा फॉन्ट्स के अंदर आता है। अगर इनमें से हमें कोई भी चीज़ यूज करनी है और हम होम के अंदर से नहीं करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हम मैटर को सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल के साथ डी प्रेस करते हैं। जैसे हम कंट्रोल डी प्रेस करते हैं तो फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स हमारे सामने आ जाता है। इसके अंदर यहाँ पे देखिए फॉन्ट स्टाइल हमें दे रखे हैं, नीचे आपको आउटपुट साथ ही साथ दिखता रहेगा। नेक्स्ट हमारा दे रखा है जैसे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, जो आपको होम के अंदर यहाँ भी मिल रहे हैं सभी ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे साइज़ वगैरह हैं, फ़ॉन्ट कलर आपको कैसे लेने हैं। तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे फ़ॉन्ट्स दे रखे हैं। यहाँ पे कुछ इफ़ेक्ट्स भी हैं जो वहाँ पे आपको उस बॉक्स के अंदर नहीं मिलते हैं। तो जैसे ही आप इनके ऊपर क्लिक करते हो तो नीचे आपका ऑटोमेटिक व्यू हो जाता है कि वो किस तरह का इफ़ेक्ट है। तो आप इनमें से जो भी लेना चाहो तो ले सकते हो। जैसे ही आप ओके करते हो, ओके करने से पहले मैं आपको बता दूँ, जो हमने टेक्स्ट सेलेक्ट किया पीछे सिर्फ उसी पे ही ये इफ़ेक्ट डालेगा। जैसे ही हम ओके करते हैं तो हमारा जो सिलेक्टेड मैटर था वो उसी फ़ॉन्ट के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। तो कंट्रोल डी से हमारे फ़ॉन्ट होता है। अगर हम होम के अंदर से इस बॉक्स से यूज़ कर नहीं करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे मैटर को, कंट्रोल डी डी दबाएँगे और क्या होगा उसके अंदर जो हमें फ़ॉन्ट के इफ़ेक्ट या फ़ॉन्ट स्टाइल डालने हैं वो हम डाल सकते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा आता है कंट्रोल ई, सेंटर अलाइनमेंट। सेंटर अलाइनमेंट अलाइनमेंट होती क्या है, देखिए हम होम के अंदर यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे हमें 4 तरह के अलाइनमेंट दे रखी होती है। सबसे पहले हमारी लेफ्ट अलाइनमेंट आती है, सेंटर अलाइनमेंट आती है, राइट अलाइनमेंट आती है और जस्टिफाई अलाइनमेंट आती है। ये चारों की चारों आपकी शॉर्टकट कीज़ के अंदर आ जाएँगी। तो सबसे पहले हमारा आया है कंट्रोल ई। कंट्रोल ई सेंटर अलाइनमेंट के लिए होता है। तो इसका मतलब क्या होता है, पहले हम एक सिंगल वर्ड के ऊपर इसको यूज़ करके देखते हैं, उससे हमें क्लियरिटी के साथ ये पता चल जाएगा कि इससे हो क्या रहा है। हम पैराग्राफ से अलग होते हैं, एंटर करके नीचे आते हैं और कोई भी वर्ड यहाँ पे हम टाइप करते हैं। हमने यहाँ पे टाइप किया कंप्यूटर। अब हम इस मैटर को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से सेंट्रल अलाइनमेंट है इस पे क्लिक करते हैं। इससे हमें पता चला कि जो भी हमने सिलेक्ट किया वो हमारे डॉक्यूमेंट के बिल्कुल सेंटर में आ चुका है। अगर आप वहाँ से नहीं करना चाहते हो तो कंट्रोल के साथ ई प्रेस करोगे। कंट्रोल ई प्रेस करते ही आपका सिलेक्टेड मैटर है आपके डॉक्यूमेंट पे, मतलब कि आपके पेज के बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। कंट्रोल के साथ वापस हम ई दबाते हैं तो वापस आपकी रिसेंट जो अलाइनमेंट थी उसके अंदर आपका मैटर जो है चला जाता है। ये हमारा कंट्रोल ई से होता है सेंटर अलाइनमेंट। नेक्स्ट हमारा आता है कंट्रोल एफ, फाइंड करना। फाइंड मतलब किसी चीज़ को ढूंढना। यहाँ पे हम क्या चीज़ ढूंढ सकते हैं, वर्ड्स, लाइन्स, जो भी हमें, या फिर लेटर्स हो सकते हैं, जो भी हमें ढूंढना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपके कर्सर के ऊपर डिपेंड रहेगा, जहाँ पे आपका कर्सर होगा वहाँ से ही वो उसको सर्च करना स्टार्ट करेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं कि फाइंड कैसे किया जाता है।
कंट्रोल के साथ F प्रेस करेंगे तो यहाँ पे नेविगेशन बार ओपन हो जाएगा। ये आपके वर्जन के अकॉर्डिंग होता है। अगर आप वर्जन यूज कर रहे हो 2007 या उससे नीचे, तो आपको स्क्रीन के मिडल में कहीं भी कोई डायलॉग बॉक्स निकल आएगा और वहाँ से आप उसको सर्च कर सकते हो। अदरवाइज हम यहाँ यहीं पे चलते हैं तो यहाँ पे हमें एक नेविगेशन बॉक्स मिला है। इसके अंदर हम जो भी वर्ड, सपोज दैट हम लुक ढूंढना चाहते हैं कि हमारे पैराग्राफ में लुक कहाँ कहाँ पे। देखिए आपको अलग से ही लुक मिल गया कि कहाँ कहाँ हमने अपने पैराग्राफ के अंदर यूज कर रखा है। नेक्स्ट हमारा आता है कंट्रोल जी, गो टू। गो टू मतलब हम अपने डॉक्यूमेंट के अंदर जाते हैं, हमें कहीं पे भी जाना हो, गो टू मतलब हमें कहीं पे भी जाना हो, तो इसके अंदर हमारा क्या रहेगा, कंट्रोल ए करके हम कंट्रोल सी कॉपी पेस्ट अपने मैटर को कर देते हैं। इसके लिए क्या करते हैं, हम दो तरह से इसमें गो टू करना सीखेंगे। जो इजी मेथड है उससे आपको क्लियरिटी से पता चल जाएगा कि गो टू के अंदर हो क्या रहा है। तो यहाँ पे हम देखते हैं हमने कंट्रोल सी कंट्रोल वी करके कॉपी पेस्ट कर लिया मैटर को। तो यहाँ पे आप देखोगे स्टेटस बार के अंदर यहाँ पे हमने 32 पेजेस ले चुके हैं। तो इसके अंदर हमें अब क्या करना है कि हमें किसी लाइन पे या फिर किसी पेज पे जाना हो तो कंट्रोल के साथ जी दबाएंगे। जैसे हम कंट्रोल जी दबाते हैं हमारे पास गो टू का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। इसके अंदर हमें दे रखा है पेज, सेक्शन, लाइन, बुक मार्क। तो जैसे ही आप पूरा कोर्स इसमें कर चुके हो, सभी चीज़ें, सभी टैब्स आपने सीख लिए हैं, तो आप क्या करोगे, इनके बारे में नॉलेज होगी और आप इन पे गो टू कर सकते हो। तो सबसे पहले हम सीखते हैं पेज के बारे में। अभी हम रिसेंट में जो यूज़ किए थे 32 पेजेस, उसमें हम फर्स्ट पेज के ऊपर वर्क कर रहे हैं। तो यहाँ से हमने जैसे पेज सेलेक्ट किया और यहाँ पे हमने पेज नंबर इनपुट किया। हम इनपुट करते हैं 13 डालने के बाद हम गो टू पे क्लिक करते हैं। हम देखते हैं कि हम डायरेक्ट 30 नंबर पेज के ऊपर यहाँ पे जा चुके हैं। तो इस तरह से आप डायरेक्ट किसी पेज के ऊपर, सेक्शन के ऊपर, लाइन के ऊपर, बुक मार्क के ऊपर डायरेक्ट जंप कर सकते हो। ये हमारा होता है गो टू, कंट्रोल जी गो टू के लिए। नेक्स्ट हमारा आता है कंट्रोल एच, रिप्लेस करने के लिए। इसमें हम क्या करेंगे, हम वापस अपने दूसरे डॉक्यूमेंट के ऊपर जाते हैं। रिप्लेस के अंदर क्या होगा, जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले सर्च किया था लुक को, हमने गलती से लुक को इस पैराग्राफ के अंदर यूज कर दिया। लुक की जगह हमें डालना था सी। तो हम क्या करेंगे, तो रिप्लेस का यूज करते हैं। लुक को हम चेंज करने के लिए रिप्लेस का यूज करते हैं। उसके लिए कंट्रोल एच प्रेस करेंगे। यहाँ पे फाइंड वर्ड में हमें वो वर्ड डालना है जो हमें पहले फाइंड करना है, मतलब जिस वर्ड की जगह हमें दूसरा चेंज करना है। तो हम ऊपर डाल देते हैं लुक और यहाँ पे रिप्लेस विद में डाल देते हैं जो भी हमें इसकी जगह पे लिखना है। जैसे आप रिप्लेस ऑल करते हो, यहाँ पे आपको एक मैसेज भी शो जाएगा कि आपने लुक को कितनी बार यूज किया अपने डॉक्यूमेंट के अंदर। जैसे ही आप ओके करते हो तो सभी जगह जहाँ जहाँ आपका लुक था वहाँ वहाँ पे ऑटोमेटिक जो है सी हो जाएगा, चाहे वो डॉक्यूमेंट के अंदर था या फिर डॉक्यूमेंट के बाहर था। आप यहाँ पे चेक करोगे तो आप फाइंड में जाके भी इसको चेक कर सकते हो कि कहाँ कहाँ पे आपका सी हुआ है। फाइंड में आपका ऑटोमेटिक हाईलाइट कर देगा। नेक्स्ट हम चलते हैं कंट्रोल आई। कंट्रोल आई होता है इटैलिक। इटैलिक करने के लिए हमें फिर से अपने पैराग्राफ में जाना पड़ेगा। अब हम मैटर को सिलेक्ट करते हैं जो भी हमें इटैलिक में चाहिए। इटैलिक का मतलब होता है थोड़ा सा तिरछा कर देना। यहाँ होम के अंदर आपको ऑप्शन भी दे रखा है इटैलिक, कंट्रोल आई। जैसे हम इटैलिक पे क्लिक करते हैं, देखो यहाँ पे आपका जो मैटर है थोड़ा सा तिरछा हो गया है। तो कंट्रोल आई प्रेस करने के बाद यहाँ पे आप देखोगे कि आपका जो मैटर होता है वो तिरछा हो जाता है। कंट्रोल आई प्रेस करने पे आपका इटैलिक हो जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा आता है जे, कंट्रोल जे, जस्टिफाई करने के लिए। जस्टिफाई भी आपकी अलाइनमेंट होती है। अभी हमने थोड़ी देर पहले सेंट्रल अलाइनमेंट सीखी थी, तो यहाँ पे हमारी जस्टिफाई अलाइनमेंट दे रखी है। ये अलाइनमेंट हम ज़्यादातर पैराग्राफ्स पे ही यूज करते हैं क्योंकि सिंपल वर्ड्स के ऊपर या सिंगल वर्ड्स जो होते हैं उन पे ये काम नहीं करता है। इसके लिए आपका पैराग्राफ भी होना चाहिए। तो हम यहाँ पे पैराग्राफ को सिलेक्ट करते हैं। इसके लिए इसको समझने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इसके अलाइनमेंट को चेंज कर लेते हैं। यहाँ से हमने लेफ्ट, सेंटर या राइट कोई भी अलाइनमेंट अगर लेते हैं तो हमें एक साइड से एक सीक्वेंस मिल जाता है और दूसरी साइड से आपकी लाइनें आगे पीछे हो जाती हैं। दोनों साइड एक सीक्वेंस बनाने के लिए हम जस्टिफाई को यूज करते हैं। देखो जैसे ही हमने जस्टिफाई पे क्लिक किया, दोनों साइड हमारी क्या हो रही है, एक सीक्वेंस में आ रही हैं। तो कंट्रोल जे दबाने से हमारा मैटर जो है जस्टिफाई हो जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा कंट्रोल के, हाइपरलिंक के लिए। हाइपरलिंक क्या होता है, हाइपरलिंक एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें हम अपने मैटर के अंदर, मतलब करंट डॉक्यूमेंट में कहीं पे भी कोई भी दूसरी फाइल किसी भी एप्लीकेशन की अटैच कर सकते हैं। इसको करने के लिए सबसे पहले हमें वो वर्ड सेलेक्ट करने हैं जहाँ पे हम अपनी फाइल को अटैच करना चाहते हैं। उसके बाद हमें कंट्रोल के प्रेस करना है। कंट्रोल के प्रेस करने के बाद यहाँ पे आपके कंप्यूटर के अंदर की जो जो फाइलें हैं डॉक्यूमेंट्स के अंदर, यहाँ पे हमने बहुत कम काम कर रखा है इस लैपटॉप के अंदर, तो क्या हो रहा है, हमें कम फाइलें मिल रही हैं। तो जो जो फाइलें आपके कंप्यूटर के अंदर होंगी वो यहाँ पे शो हो जाएंगी। सपोज दैट यहाँ पे कोई इमेज है पीडीएफ की,
जो हमने कन्वर्ट कर रखी है हम उसको सिलेक्ट करते हैं और ओके करते हैं। जैसे ही हमने ओके किया यहाँ पे कलर चेंज हो गया और अंडरलाइन हो गया। इसका मतलब होता है कि आपका हाइपरलिंक यहाँ पे अटैच हो चुका है, मतलब वो फाइल यहाँ पे जुड़ चुकी है। उसके बाद हम इसके ऊपर अपना कर्सर लेके जाते हैं तो एक मैसेज होता है, ऊपर इसमें फाइल का नाम होता है और उसका जहाँ भी वो आपके कंप्यूटर के अंदर सेव है उसका एड्रेस होता है और नीचे एक मैसेज लिखा होता है कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक। जैसे ही हम कंट्रोल दबा के इस पर क्लिक करते हैं, यस करते हैं, तो क्या होता है वो फाइल जो हमने इसमें अटैच की थी वो ओपन होके हमारे सामने आ जाती है। उसमें जो भी डॉक्यूमेंट होता है वो आपके सामने यहाँ पे आ जाता है। हम इस फाइल को क्लोज कर देते हैं। क्लोज करने के बाद हम वापस अपनी फाइल पे आते हैं। तो ये होता है हमारा हाइपरलिंक करना। कहीं पे भी किसी भी वर्ड, लाइन, पैराग्राफ में हम कोई भी फाइल अटैच कर सकते हैं हाइपरलिंक का यूज करके। नेक्स्ट आता है हमारा कंट्रोल एल, लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए। कंट्रोल एल से लेफ्ट साइड के अलाइनमेंट आएंगी। जैसे कि हमने यहाँ पे कंप्यूटर लिख रखा है तो ये लेफ्ट साइड से ही लिखा गया है। सपोज करते हैं हमने सेंटर में लिख रखा था या राइट साइड में लिख रखा था, अगर हमें लेफ्ट में लाना है तो कंट्रोल एल प्रेस करेंगे या फिर होम के अंदर से यहाँ पे हम डालते हैं तो दोनों का सेम ही काम रहता है। नेक्स्ट हमारा आता है कंट्रोल एम, पैराग्राफ इन लेफ्ट साइड में थोड़ा सा स्पेस चाहिए, जैसे कि कोई पिक्चर यहाँ पे पेस्ट करने है या आपको कुछ काम करना है तो उसके लिए क्या करोगे, आप कंट्रोल एम प्रेस करोगे। जैसे ही आप कंट्रोल एम प्रेस करते हो 0.75 डिस्टेंस पे बार बार आपका टेक्स्ट जो है राइट साइड में थ्रो होता रहेगा और आपको लेफ्ट साइड में स्पेस मिल जाएगा। ये होता है हमारा कंट्रोल एम, इंडेंट इंक्रीज करना, डिक्रीज करना, इसको बोलते हैं पैराग्राफ इंडेंट। नेक्स्ट हमारा आता है कंट्रोल एन, न्यू वर्ड की विंडो ओपन करना। सो डैट आप इस विंडो के अंदर काम कर रहे हो और आपको कोई नया काम स्टार्टिंग से स्टार्ट करना है तो कंट्रोल के साथ एन प्रेस करके हम न्यू विंडो ले सकते हैं और उसमें कोई भी नया काम हम स्टार्ट कर सकते हैं। ये फाइल हमारी फर्स्ट फाइल से अलग रहेगी, इसको अभी दोबारा से सेव करना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारा आता है कंट्रोल ओ, ओपन द सेव फाइल। मीन्स आज हम ये फाइल सेव कर देते हैं, कल को हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो हमें इस फाइल को ओपन कमांड से ओपन करना। अगर हम जर्नली करते हैं तो हम फाइल में जाके यहाँ से ओपन का ऑप्शन है, यहाँ से ओपन कर लेते हैं। अदरवाइज हमें क्या करना होगा, कंट्रोल के साथ ओ प्रेस करना पड़ेगा। कंट्रोल ओ से जो भी हमारी सिलेक्टेड फाइल होगी वो हम ओपन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ कंट्रोल के नाम से एक फाइल सेव है, जैसे ही हम उस पर क्लिक करते हैं, ओपन करते हैं, तो वो फाइल हमारी ओपन होके हमारे सामने आ जाएगा। यहाँ टाइटल बार में आप देख सकते हो वही फाइल है। नेक्स्ट कंट्रोल पी, प्रिंट निकालने के लिए, प्रिंट की कमांड देने के लिए कंट्रोल पी को यूज किया जाता है। हम रिसेंट फाइल पे जाते हैं, कंट्रोल पी प्रेस करते हैं तो यहाँ पे हमारा प्रिंटिंग के लिए कमांड आ जाती है। कंट्रोल क्यू, कंट्रोल क्यू से एमएस वर्ड के अंदर कुछ नहीं होता। कंट्रोल आर, राइट अलाइनमेंट। अगर हम राइट अलाइनमेंट डालना चाहें, जैसे कि हम वापस अपने मैटर को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ में कंप्यूटर लिख रखा है, हमें ये राइट साइड में यहाँ पे लिखना है तो कंट्रोल के जैसे ही हम कंट्रोल आर प्रेस करते हैं तो हमारा मैटर ऑटोमेटिक कंट्रोल आर से राइट अलाइनमेंट में चला जाता है। कंट्रोल एस, सेव फाइल। अभी हमने फाइल को सेव किया था तो जैसे कि हम इस फाइल को सेव करना चाहते हैं तो जैसे ही हम कंट्रोल एस प्रेस करेंगे तो सेव डायलॉग बॉक्स हमारे सामने खुल के आ जाएगा और जहाँ भी हम अपनी फाइल को सेव करना चाहते हैं वहाँ सेलेक्ट कर लेंगे साइड से जहाँ भी हम कंप्यूटर में सेव करना चाहते हैं और यहाँ पे फाइल नेम देके उसको सेव कर सकते हैं हम। माई फाइल के नाम से हम इसको सेव कर देते हैं। सेव कर दिया हमने। तो अब हम देखेंगे, अगर हम डेस्कटॉप पे जाके इस फाइल को देखते हैं तो हमारी फाइल यहाँ पे मिल जाएगी। डायरेक्ट आप वहाँ से कंट्रोल टी, हैंगिंग इंडेंट, ये क्या होता है, इसके अंदर हम रिसेंट फाइल पे वापस जाते हैं। कंट्रोल टी से होता है कि जो आपका मैटर है, जो भी आपने पैराग्राफ लिख रखे हैं उसकी पहली लाइन वहीं पे हैंग हो जाए और बाकी की लाइनें राइट साइड में कवर होती रहे। कंट्रोल टी दबाने से आपका जो है हैंगिंग इंडेंट एक्टिवेट हो जाता है। ये होता है कंट्रोल टी, हैंगिंग इंडेंट। नेक्स्ट आता है कंट्रोल यू, अंडरलाइन। कंट्रोल यू से अंडरलाइन हो रहेगा आपका जो भी मैटर आप सिलेक्ट करोगे, जैसे ही आप कंट्रोल यू दबाते हो वो मैटर जो है अंडरलाइन में आ जाएगा। कंट्रोल वी, पेस्ट करने के लिए। पेस्ट हम कॉपी के साथ सीख चुके हैं, हम दोबारा से कर लेते हैं। सबसे पहले अगर आपको पेस्ट करना है तो पहले आपको मैटर को सिलेक्ट करना है, कंट्रोल सी से उसको कॉपी कर लेना है और जहाँ पे चाहिए वहाँ कर्सर ले जाके कंट्रोल वी प्रेस करके हम उस मैटर को दोबारा से ले सकते हैं। तो ये होता है हमारा कंट्रोल वी पेस्ट। कंट्रोल डब्ल्यू, क्लोज द फाइल। क्लोज द फाइल का मतलब क्या होता है, जैसे कि हम इस डॉक्यूमेंट के अंदर काम कर रहे हैं और हमें इसको क्लोज करना है। मीन्स हम यहाँ से ऊपर से इसको क्लोज करना चाहते हैं। जैसे ही हम क्लोज करते हैं तो हमारे पास ऑप्शन आ जाता है कि आप इस फाइल को सेव करना चाहते हो, नहीं करना चाहते, या इसको ऐसे ही रखना चाहते हो भी। तो कंट्रोल के साथ डब्ल्यू दबाने पे भी आपकी
आपका वही ऑप्शन जो है एक्टिवेट हो जाता है। तो कंट्रोल W से आप विंडो क्लोज कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा आता है कंट्रोल X, कट द हमारा आता है कंट्रोल एक्स, कट द सिलेक्टेड टेक्स्ट। जैसे कि आपने कोई यहाँ पे टेक्स्ट सेलेक्ट कर लिया है अपने पैराग्राफ में, इस पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लिया, कंट्रोल एक्स किया, तो वो मैटर यहाँ से कट जाता है। आप इसको इतना भी यूज कर सकते हो, और इसके अलावा आप कंट्रोल वी, अगर कट करने के बाद कंट्रोल वी अगर कहीं पे प्रेस कर देते हो, तो जो आपने कट मैटर किया था वो दोबारा से आपके पास आ जाता है। ये है हमारा कंट्रोल एक्स कट। कंट्रोल वाई रीडू। रीडू को सीखने के लिए पहले हम अंडू करके देखते हैं। रीडू का मतलब होता है फॉरवर्ड करना, अंडू का मतलब होता है बैकवर्ड करना। तो सबसे पहले हम कंट्रोल जेड को सीखते हैं। कंट्रोल जेड उससे क्या होता है, अभी तक इस डॉक्यूमेंट के अंदर हमने काफ़ी सारा काम किया है, तो जैसे हमें पिछले स्टेप पे जाना हो तो हम कंट्रोल जेड को यूज करते हैं। कंट्रोल जेड जितनी बार हम प्रेस करते रहेंगे उतना ही हमारा पिछले स्टेप के ऊपर जो है जाता रहेगा। अगर हम कंट्रोल जेड बाई मिस्टेक ज़्यादा यूज कर लेते हैं तो कंट्रोल वाई उसको रिपीट कर देगा। कंट्रोल वाई से वो वापस हमारा आ जाएगा जो हमने कंट्रोल जेड किया था। जहाँ से हमने कंट्रोल जेड करना स्टार्ट किया था वहाँ तक हमारा कंट्रोल वाई उसको लेके आ जाएगा।